जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वो कोशिका चैप्टर है। वो कोशिका चैप्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं यानी कि सेल इसका इंग्लिश नाम है। तो देखते हैं सेल क्या है यानी कि कोशिका क्या है। तो सबसे पहली बात जानेंगे कि कोशिका है क्या। तो कोशिका है कि शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए ना हमको पहले माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है और हम ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। हमको देखने के लिए ना इसके कोशिका को कि जैसे मान लीजिए कि ये शरीर बना है, तो शरीर जो बना है तो ऐसे नहीं बना है, उसमें तो बहुत सारे बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो उसको देखने के लिए ना हमको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। और ये सूक्ष्म, ये जो है कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है। तो देखते हैं क्या है कोशिका है। तो दिया गया है कि कोशिका जो है ये शरीर की सूक्ष्म इकाई है। इकाई मतलब कहने को ये हुआ कि सबसे छोटी इकाई है। जैसे मैथ में पढ़ते होंगे कि एक क्या है, सबसे छोटी इकाई है, तो इसे क्या बोलेंगे, सूक्ष्म इकाई है। इसे क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्रियात्मक मतलब ये हुआ कि कोई काम करेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि कोई हम इसका शरीर का संरचना प्रदान करेंगे, उसे बोलते हैं संरचनात्मक बोलते हैं। तो कोशिका जान गए कोशिका क्या है। अब देखते हैं हम कि कोशिका का अध्ययन, देखो यहाँ पर दिया है कि कोशिका का अध्ययन पूछते एग्जाम में कि कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी कहते हैं। और इसमें देखेंगे कि कौन सा वैज्ञानिक आए थे, कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका खोज किया था, और कौन से वैज्ञानिक आकर के अपना सिद्धांत दिया था, उसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, और ये कोशिका देखते हैं किस जीव में कौन सी कोशिका होती है और किस जीव में कितना बड़ा कोशिका होती है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो हम इसके पीछे जाने थे कि कोशिका है क्या और कोशिका क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है। अब देखते हैं हम, ये देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो कोई भी चीज को अगर हम खोज करेंगे ना तो वैसे खोज नहीं हो जाएगा। अगर इसके याद रखने का तरीका है, जैसे कोई हुक है तो उस चीज को हम हुक से निकालेंगे ना, तो वही क्या हो गया, कोशिका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर पूछ देंगे एग्जाम में आपसे कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, सर्वप्रथम अपने कोशिका की खोज किया था। इसके बाद दिया गया है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। सिद्धांत हुआ कि मतलब ऐसे कोशिका हमने बना, मतलब कोशिका देखा, तो कोशिका देखा तो वो कार्य क्या कर रहा है, उसके बारे में दो वैज्ञानिक है। उन दोनों वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन एवं स्वान है। क्या नाम है, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना कोशिका का सिद्धांत दिया था, सर्वप्रथम दिया था। इसके बाद है कि देखते हैं कि मतलब मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, विश्व में सबसे छोटी कोशिका क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले क्या है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग की अंडा है। मतलब इसमें करने का ये हुआ कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। ठीक, इस बार दिया गया है कि विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा है, जिसकी लंबाई कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर है। ये एग्जाम हालांकि पूछेगा नहीं माइक्रोमीटर कितना है, ये दिया गया सिर्फ कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा है, जिसकी लंबाई कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर है। ये पूछता नहीं इसका लंबाई कितना होता है। ठीक, इसका दिया गया है कि मानव में जो है सबसे, मतलब मानव में सबसे, इससे पूछेगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका और मानव में सबसे लंबी कोशिका। ठीक पूछेगा। सबसे पहला क्या है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका है, तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु, उसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद दिया गया है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ओवम। अगर पूछेगा मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका है। तीनों में अंतर है। पहला क्या है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु है। इसके बाद मानव में सबसे क्या है, बड़ी कोशिका क्या है, तो ओवम यानी कि अंडाणु उसको बोलते हैं। इसके बाद मानव में सबसे लंबी कोशिका यानी कि तंत्रिका, मतलब ये हुआ कि ये खास करके पूरे शरीर में पाया जाता है, जो कि सिग्नल की तरह काम करता है। ये ब्रेन में पाया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन कोशिका बोला जाता है। ठीक।